हमारी नारी शक्ति के लिए। प्रभाजी द्वारा माल्यार्पण और मंजू जी वर्मा जी द्वारा सफा बंधन करके हमारी बहन पार्षदा और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री द्रौपदी कोहली जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अनिल कुमार जी बासरवाल जी को और राहुल जी को कि वे आए और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री बलवंत जी चौटियाना जी का सबसे हमारे बलवंत जी चौटियाना जी जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सारी व्यवस्था जो अभी संभाल रहे हैं, जो इसका जिन्होंने जो जज्बा दिए हुए हैं समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, भाई कैलाश जी महावर, उनका साफा बंधन करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं राम गोपाल जी, मालिक निवेदन करें। राम गोपाल जी महावर साहब, अपने किसी और दुनिया में रहता है, उसी परंपरा को निभाते हुए राम गोपाल जी महावर साहब, हमारे डॉक्टर साहब बाबूलाल जी कोहली जो कि प्रदेश कार्यकारी महामंत्री, उनके स्वागत के लिए साफा बंधन करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। कितने जोरदार ताली बजाकर उनको हार्दिक अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में हमारे मंचासीन अतिथि जयपुर जिले के अध्यक्ष अखिल भारतीय कोहली समाज के, उनके श्रीमान ताराचंद जी कोहली के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अशोक कुमार जी महावर झारखंडा वाले और रोहित जी को कि वे पधारे। हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष भाई श्री ताराचंद जी कोहली का स्वागत। ये थे हमारे आज के मंचासीन अतिथि महोदय। अब मैं यहाँ की जयपुर की जो कार्यकारिणी है उन सभी सदस्यों से कृपया सभी पदाधिकारी एक एक कर मंच पर आए। सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष जयपुर हेरिटेज से श्री कृष्ण कुमार गडोरिया, कोठी गोलिया, रामगंज, जयपुर, इनका हेरिटेज। तालियों से स्वागत करें, स्वागत करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा जयपुर ग्रेटर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र आर्य जी। इस जयपुर ग्रेटर से उपाध्यक्ष श्रीमती प्रभा जी। अब मैं हेरिटेज से बुला रहा हूं महामंत्री जी श्री भरत महावर, जो कि केशव कॉलोनी जयपुर के निवासी है। अब मैं निवेदन करूंगा जयपुर जिला के जिलाध्यक्ष श्री ताराचंद जी। श्री नानकचंद जी बासनवाल, आप संगठक हैं। श्री नानकचंद जी बासनवाल अध्यक्ष है जयपुर ग्रेटर से।
संगठक के पद पर श्री राहुल महावर, जयपुर हेरिटेज। जयपुर हेरिटेज में श्री इंद्र कुमार जी। इंद्र कुमार जी अनुपस्थित है। प्रकाश जी भी उपस्थित नहीं हो पाए। प्रचार मंत्री श्री रोहित महावर। प्रचार मंत्री श्री रोहित महावर और हेरिटेज से मीडिया प्रभारी श्री राजेश सूर्यवाल। अब मैं जयपुर ग्रेटर से बुला रहा हूँ मंत्री को। मैं निवेदन करूंगा कि वे अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक कुमार को, जो कि संगठक है। जयपुर ग्रेटर पे ऑडिटर के पद पर मनोनीत हुए हैं। जयपुर ग्रेटर में इसी प्रकार जयपुर ग्रेटर से कार्यकारिणी सदस्यों का बाबूलाल घोटवाल को भी पूर्णवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे सांगानेर जयपुर। एक आज के सहारे और सारा जहां जीत लो, इस विश्वास के सहारे, इसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए साथियों, उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। तालियां बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। एक भरपूर तालियां हमारे नतीजों के लिए। और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं विराजमान है हमारी जयपुर जिला कार्यकारिणी भी, हमारे प्रदेश से जो पधारे हुए पदाधिकारी भाई हैं, उनका भी स्वागत के लिए यहाँ माल्यार्पण और साफा वंदन करके उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इसकी प्रथम कड़ी में हमारे अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली के प्रदेश के विधिक सलाहकार श्री एडवोकेट पूरनचंद जी महावर को आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके स्वागत के लिए श्रीमान ताराचंद जी कोली साहब, जो कि हमारे जयपुर के जिलाध्यक्ष है, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि साफा बंधन और माल्यार्पण उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। भाई कैलाश जी, आप भी माल्यार्पण उनका स्वागत तो स्वागत की इस कड़ी में आमंत्रित भाई ताराचंद जी को कि उनका साफा बंधन कर और कैलाश जी को कि उनका माल्यार्पण उनका हार्दिक अभिनंदन करें। अब स्वागत की इसी परंपरा में आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई श्री रविंद्र जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका साफा बंधन करके उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कार्यकारिणी सदस्य भाई पूरनचंद जी कोहली को कि वे आए और ताराचंद जी और वैसे कैलाश जी उनका साफा बंधन और माल्यार्पण उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करने जा स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ, उनका साफा बंधन कर और माल्यार्पण उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथियों, वो आ गए जिनका इंतजार था। आओ हम खुशियों के दिए जला लें। हमने श्री महेंद्र सिंह जी बुंदेल का उनका स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी श्री ताराचंद जी। महेंद्र सिंह जी बुंदेल यहाँ मंच संचालन भी कर रहे हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह बुंदेल। नमस्कार साथियों। इसके पश्चात सदस्य उस समय नहीं आ पाए थे, मैं उनका नाम वापस बोल रहा हूँ।
संगठक के पद पर श्री सोहनलाल वर्मा, एडवोकेट सोहनलाल वर्मा मंच पर पधारे। एडवोकेट सोहनलाल वर्मा जी। कटोरिया जी को, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी से हैं, पधारे और उनका माल्यार्पण और सभा बंधन कर भाई केला जी और जिलाध्यक्ष भाई ताराचंद जी से निवेदन है। मदन सिंह जी कटोरिया, नाम में संशोधन। मदन सिंह जी कटोरिया कार्यकारी महामंत्री है, उनका सभा बंधन और माल्यार्पण, उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत के लिए श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ताराचंद जी और कैलाश जी को उनका माल्यार्पण और सभा बंधन कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप हमारे पाली जिले के जिलाध्यक्ष हैं भाई श्री चिमनलाल जी वर्मा जी, कृपया तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। पाली जिले का नेतृत्व कर रहे हैं जिलाध्यक्ष चिमनलाल जी। हमारे मध्य में दौसा जिले के भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है भाई श्री ओम प्रकाश जी महावत, बताना चाहते हैं। उनके स्वागत के लिए भी मैंने जयपुर के जिलाध्यक्ष ताराचंद जी और अब मैं स्वागत की इस कड़ी के लिए जयपुर ग्रामीण से हमारे जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र कुमार जी महावत साहब, इनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इनके स्वागत के लिए भाई ताराचंद जी और कैलाश जी। एक और सदस्य भाई आर.सी. वर्मा जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है राजस्थान अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली के, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। आर.सी. वर्मा जी को हमारे जयपुर जिले के जिला हेरिटेज से संगठक भाई रोशनलाल जी के स्वागत के लिए उनका उपरना पहना करके भाई कैलाश जी उनका उपरना पहना कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। संगठक श्री रोशनलाल जी। साथियों, अशोक जी वैसा और कैलाश जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आर.सी. गौड़ साहब और संजय जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। साथियों, बहुत ही खुशी की बात आती है जब अपने ही साथी का अपने ही द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस मीडिया के प्रभारियों का। आज का सारा जो भी उत्पादक यहाँ पर हो रहा है, तो भाई विस्तार से आपको दिखाएंगे। 5 मिनट का वाइट टीवी समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे भाइयों को भी बहुत से कवरेज के लिए और भी बहुत धन्यवाद कि समाज को इस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं उसके लिए। और समाज में और क्या क्या कार्य के लिए आपने आज ये कार्यकारिणी का गठन किया? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डीपी शंखवार, राष्ट्रीय संगठक अखिल भारतीय कोली समाज से मैं हूं। और हमने जो आज कर जो कार्यक्रम बैठक आयोजित की गई है, इसमें हमारा गोल्डन जुबली का प्रोग्राम 15 मई में गुजरात सूरत में आयोजित होने वाला है। उसकी तैयारियों के लिए हम ये आयोजन हमने ये किया बैठक का राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर गोल्डन जुबली राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बनने वाली है। उसकी तैयारी के लिए राज्य स्तर पर हम जगह जगह जा रहे हैं और ये कार्यक्रम आयोजित करके जितनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच सकें वहाँ पर, उसका एक हमारा प्रयास है। दूसरा, हम समाज के लोगों को अपने संगठन से इस जोड़ना चाहते हैं, उसको जोड़ करके हम इसको एक विराट रूप देना चाहते हैं। वैसे हमारा संगठन 50 साल से ये काम कर रहा है और जिसमें आज आप देखिए संगठन से जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे, वो आज भारत के राष्ट्रपति हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। तो एक हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन से वो जो आज हम सर्वोच्च पद पर भारत के बैठे हुए हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे समाज के और लोग भी आगे निकलें और ऐसे पदों को लें, सुशोभित करें। हमारा ये प्रयास रहेगा। ये ऊर्जा का संचरण चलता है, ये ऊर्जा का संचरण हम लोग करते रहेंगे, जिससे जो है ना हमारे लोग आगे बढ़ते रहें। और हम चाहते हैं कि पूरे देश से कम एक प्रदेश से एक आदमी तो हमारा केंद्र में जाके बैठे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोगों का भी कोई एकदम जैसे महत्व होना चाहिए, उस हिसाब से भागीदारी हमको नहीं मिल रही है। हम इसी के लिए चेतना जागृत कर रहे हैं लोगों में कि हमको और पार्टियों को ये जाग जाना चाहिए कि अब कोली समाज जागृत हो चुका है और वो
मतलब मांग के तो लेंगे लेकिन हक हम छीन के भी लेंगे, ये भी बात पक्की है। अगर हमको इग्नोर करेंगे, अब सरल और सीधापन छोड़ना ही पड़ेगा हमको। वैसे हम हालांकि भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम सारे लोग, हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। हम नहीं कभी हिंसा और ये चीज़ चाहते हैं और नहीं करेंगे भी नहीं, लेकिन हम अपना अधिकार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर हम मांगेंगे और लेंगे और निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। हम हमारे डॉक्टर वाईएन शर्मा जी जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो बेचारे काफ़ी प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और अभी इन्होंने अजमेर में भी बैठक की, अजमेर में कार्यक्रम आयोजित किया और जयपुर में आयोजित किया। आज इनका जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी है यहाँ पर और ग्रेटर ये जिला जयपुर का ये आपके कार्यकारिणी का जो है शपथ ग्रहण समारोह भी इन्होंने आयोजित किया है। तो धन्यवाद। महिलाओं के क्या ये संदेश देना चाहेंगे? महिला शक्ति आप देखिए प्रमाण के तौर पर हमारे साथ बैठी हुई है बहन द्रौपदी बहन, ये हमारे साथ वर्षों से काम कर रही है, महिला जागरूकता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कांग्रेस पार्टी में भी ये है और इनका बिचारी का ये चलता रहता है कार्यक्रम बराबर निरंतर। इनका प्रदेशों में, हर प्रदेश में जाना आना इनका द्रौपदी बहन का निरंतर चलता है। और महिला भी बहनें हमारे साथ में जो निश्चित तौर से गुजरात में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है, लगातार निरंतर काम कर रही हैं और महिलाओं को जागरूक करने का हम प्रयास निरंतर करते रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम डीपी शंखवार, राष्ट्रीय संगठक अखिल भारतीय कोली समाज, नई दिल्ली। सर हाँ सर, एक तो ये बताएं आप संगठन का कार्य का जो संगठन बना रहे हैं उसमें क्या क्या, तो आपने ब्लॉक स्तर पे कैसे बनाएंगे, राज्य स्तर पे कैसे बनाएंगे, प्रदेश में कैसे बनाएंगे और जिले में कैसे बनाएंगे, उसका थोड़ा सा प्रारूप बताएं। मैं डॉक्टर वायन वर्मा अभी राजस्थान का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। मेरे पास जो कार्य मिला मैं कर रहा हूँ प्रयास। जैसा आपने डीपी शंखवार साहब से पूछा महिलाओं के लिए, उसके लिए हम महिला अध्यक्ष का भी हर जिले में एक एक महिला अध्यक्ष और प्रांतीय लेवल पे भी महिला अध्यक्ष, और हमारे संगठन का उद्देश्य भी है कि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष को भी बनाएंगे और उसमें उनका कार्यक्रम ये रहेगा कि महिलाओं के का समाज के प्रति जागरूक के साथ साथ खुद भी आगे बढ़े, शिक्षित करे, उनको जो सहयोग होगा हम सब मिलके करेंगे। शिक्षा के लिए क्या क्या करेंगे ये संगठन आपका? शिक्षा के लिए क्या क्या करेंगे? शिक्षा के लिए हमने ये तय किया है कि हम इसी साल से हमने सभी तहसील लेवल पे सारे अध्यक्ष जो बनाए हैं उनको निर्देश दिए कि अपने जो भी अलग अलग लेवल के जो मिडिल स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनका सबका लिस्टिंग तैयार करें और जिस तरह उनको सहयोग चाहिए वो अपन सहयोग करें। इसी तरह 10वीं तक के लिए, और फिर जो प्रोफेशनल लोग बाग हैं, जैसे कोई मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, उनकी जिस तरह भी हम सहायता करना चाहें उसके लिए हम प्रयासरत चालू हो गए। साथ में हमने एक बुद्धिजीवी ग्रुप भी बनाया है। बुद्धिजीवी में जितने भी जो लोग वकील हैं, पुलिस में हैं, बैंक में हैं, किसी आईओसी में है, तो उनको जो अपने क्षेत्र से संबंधित है उनका बीच बीच में हम लेक्चर करवाएंगे जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। और किसी को किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, किसी को डॉक्टर की जरूरत होती है, किसी को इंजीनियर की जरूरत होती है, किसी को थाने में जरूरत होती है, तो उसका भी हमने ग्रुप बनाया है जो सब ग्रुप मिल करके वो जाके उसकी सहायता करेंगे। पीड़ित को सहायता मिले और हमारा समाज बेचारा जन्मों जन्मों से पीड़ित रहा है सर। सरल और सीधा भी रहा है, बहुत सीधा है सर। आज तक ये परिपाटी बनी हुई है कि अगर बाप जी ने कोई लोन लिया है तो बेटा भी उसका चुकाता है उनके उजर। इस तरह सीधा है। और सीधे के साथ साथ आज मैं बढ़ाई भी करूंगा मेरे समाज की कि पहले जो समाज था वो नंगा था, आज जो कपड़ा बनाना सिखाया है और कपड़ा पहनना सिखाया वो हमारे समाज ने दिया। सर एक ये जो बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं उसके लिए भी कोई प्लान बना रखा? हम इस तरह जो भी बच्चियां, खासकर हमारे समाज में बच्चियां जल्दी छोड़ती है सर, तो हम इसकी भी लिस्टिंग तैयार करेंगे और उस बच्चे को जितना भी सहायता होगी, आर्थिक और कोई व्यक्तिगत सहायता होगी वो भी करेंगे और उनके घर वालों को भी देखेंगे कि भाई किस तरह वो हमारे को, और ऐसा भी व्यवस्था कर सकते हैं अगर हमें समय मिला और अच्छा काम हुआ तो हम उनके लिए रात्रि अध्ययन करवाएंगे और बाकी दिन में वो अपना काम कर सकते हैं और जीवन यापन कर। थैंक यू मैडम। आप महिला है, नारी शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आप बच्चियों के लिए क्या सोचते हैं मैडम, जो उत्पीड़न भी हो जाता है, जिनका बोल नहीं पाती हैं, उनके लिए कोई विषय ऐसा बना रखा है आपने कि आपके पास सीधे आ जाए आपके समाज के लोग?
समाज में हमारी 50 वर्षों से हमारी समाज संस्था काम कर रही है, रजिस्टर्ड संस्था है और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही है और प्रदेश स्तर पर भी काम कर रही है और सभी हर खंड में काम कर रही है। और ये हम लोगों ने ये भी रखा हुआ, अगर इस तरह का कोई उत्पीड़न होता है उसके लिए समाज आवाज़ उठाता है, समाज उसको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करता है और उसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। और ऐसा अगर हमारे प्रसंग में और ज्ञान में आता है तो हम आगे से करते हैं, नहीं होता है तो उससे बात करके उनके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। अभी कोटा में हुआ था, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी। हमारे कई प्रदेश में ऐसा हुआ है, कईयों के साथ, उनके लिए लड़ाई लड़ी। और अगर नहीं होता है तो हम लोग आपस में मिलकर बात करते हैं और एक दूसरे की सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मतलब मानना यही है कि महिलाओं के प्रति महिलाओं को अपने आप में एक जागृत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो संचार का जो वो है और उस संचार में आप देख रहे हो कि दूर दुनिया में लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो हमारी जो महिलाएं, सीधी सादी महिलाएं, उनको भी इसके लिए टेक्निकल ही तैयार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कर प्रोग्राम करने पड़ेंगे और अपनी अभिरक्षा के लिए भी उनको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से उनको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारी जो कोली समाज की जो महिलाएं हैं बहुत सीधी सादी सी महिलाएं हैं, इसलिए पढ़ी हुई तो बहुत है हमारे समाज में, ऐसा नहीं पढ़ाई का क्षेत्र से वंचित है, लेकिन कुछ हमारे जो आत्मरक्षा के गुण है वो हमें हमारे सामाजिक लेवल पे भी करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे नहीं रह के समाज के स्तर पे भी उसको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि समाज तो सरकार तो जो सरकार आती करती है, लेकिन हमको हमारे समाज के लेवल पर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई बनाई है आपने सर, जैसे कोई वाहिनी बनाई हो, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हो ऐसे जो एक दूसरे के समस्याओं को बोल दे? अभी जैसे हमारी जो जिलाध्यक्ष बनी हुई है उन जिलाध्यक्षों की हम एक बात करेंगे, बैठेंगे और इस तरह का एक ग्रुप भी बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो जिलाध्यक्ष जो बनी हुई है, अभी जो जितनी जिलाध्यक्ष बनाई है अभी हमारे YM वर्मा जी ने, बहुत ही अच्छी सुचारू पढ़ी लिखी महिलाओं को बनाया गया है और उन्हीं महिलाओं से एक हम ग्रुप मीटिंग करके उनको ये प्रोग्राम भी देंगे कि आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया जाए जिससे कि महिलाओं को जागृत किया जाए। कोई पंपलेट वगैरह भी छपाएंगे कि जागृति के लिए, ऐसे कि बच्चियों को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इस तरीके से कोई संचालन करेंगे किसी प्रोग्राम का? नहीं, बिल्कुल हमारी कई ऐसी NGOs चल रही है महिलाओं की, है ना, आपस में महिलाएं चलाती हैं। लेकिन हाँ, ये जो हमारा सामाजिक स्तर है, जो प्लेटफॉर्म है, इस पर भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके और महिलाओं के इस तरह के पैम्पलेट छपवाकर प्रत्येक घर में इस तरह की बातों को, आपका ये सुझाव भी अच्छा है और हम इसको अमल में लेंगे। और इस तरह के प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, इसलिए इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू। किस उद्देश्य से किया गया था? सर, आज हमारा कोली समाज का अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली के द्वारा आज ये जयपुर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह प्लस इसके साथ ही हम राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारा एक भव्य कार्यक्रम जो सूरत के अंदर जो एक गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमान रामनाथ कोविंद साहब, उनको बुलाकर एक कोली समाज का एक राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिससे समाज की एक पहचान और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। उसी उपलक्ष्य में आज जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर आज राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। और सर, इसमें जैसे वहाँ जाने के लिए कैसे कैसे आपने प्रोग्राम बनाए रखे? अभी सूरत की जो रैली हो रही है आपकी, या जो संगठन बना रहा है अभी, उसको कैसे आप प्रभावित? सर, जाने के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई है, प्रदेश की और जिला कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई है। हम इसके माध्यम से हम अखिल भारतीय कोली समाज से हर समाज बंधु को हम जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हम इनको लेके जाने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयास करेंगे और गाड़ियों की व्यवस्था की है हमने, और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम राजस्थान की भागीदारी बनी रहे, ये हम प्रयास करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी बस्तियाँ वहाँ से सब लोग जुड़ जाएं, इस तरीके का प्लान बना रखा है? बिल्कुल सर, ऐसा है। राजस्थान प्रदेश या जयपुर के अंदर हमने दो जयपुर महानगर में जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दो अध्यक्ष लगाए हैं, जिनके एक अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण कुमार जी है और श्रीमान गोपाल जी है। इनको उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ग्रामीण से भी हमने अध्यक्ष बनाया। ऐसे टोलियां बनाकर हम लोग समाज को जोड़ेंगे सर।
कि एक छोटे छोटे रूप में खंड में बन जाए तो एक बड़ा रूप अपने आप हो जाए। बिल्कुल सर, हम सरकार को समाज की शक्ति का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं कि कोली समाज एक गुजरात के अंदर इतना प्रभावी समाज है जो सत्ता को उखाड़ और फेंकने की ताकत और सत्ता बनाने की ताकत कोली समाज रखता है। उसका संदेश भी चले जाए, उसका ऊर्जा संदेश। वही संदेश देने के लिए हम सूरत के अंदर एक जबरदस्त गोल्डन जुबली के रूप में एक कार्यक्रम कोली समाज का मनाने जा रहे हैं। सर आप बताएं जयपुर में क्या क्या कैसे कार्यकारिणी को गठित करेंगे और कैसे कैसे छोटे छोटे जो बस्तियां आपकी अलग अलग जगह बनी हुई है उनको कैसे एक दूसरे से जोड़ेंगे? ये कैलाश जी ने बताया ना, भी जैसे जैसे छोटे छोटे बस्तियों में जाके उनको बताया जाएगा भाई हम कोली समाज के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए रैली भी जाएगी और कुछ समाज को जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे हमने हेरिटेज और ग्रेटर में जो बनाया, अध्यक्ष बनाया और भी कई जगह है जहाँ हमने छोटे छोटे ग्रुप में बना के प्रचार करेंगे। और ये सर समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं या किसी विभागों में कार्यरत हैं उनको कैसे जोड़ेंगे आप या उनका कैसे पता करेंगे? आपको सब पता है सब पहले से? देखिए सर कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी मजदूर संगठन हैं उनको सब एकत्रित करेंगे। वो सरकार नौकरी की जगह है, बात है कि पार्ट टाइम पे वो समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा करके समाज को प्रेरणा तो जो आगे बढ़ गए उनसे ही मिलती है। हाँ, उनसे मिलती है क्यों उनको पूरा अनुभव है, उन्होंने नौकरी भी करते हैं, नौकरी में सब कुछ अनुभव हो जाता है आदमी को, तो वो हमारे को प्रेरणा देंगे कि भाई नौकरी में क्या क्या तो समाज के लिए क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं अपने समाज को नौकरी में जाने के क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सबको अवगत कराएंगे। समाज में हम छोटे छोटे गाँवों में जाएंगे, गाँव में जा करके हम स्वावलंबन की एक शिक्षा देंगे कि आप स्वावलंबन बनिए। स्वावलंबन बन के अपना ये नहीं कि नौकरी के पीछे भगो, अपना रोजगार भी कर सकते हैं, स्वावलंबन भी कर सकते हैं। ये हम प्रेरणा और कुरीतियों से लड़ने की हम एक प्रेरणा देंगे कि जितने भी कुरीतियां हैं ना समाज में वो छोड़िए और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़िए, ये हम प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू। सर आपको क्या पद मिला है अभी? सर मुझे अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली द्वारा और संगठन मंत्री का जिला संगठन मंत्री का पदभार सौंपा गया है और मैं जहां तक मैं मानता हूं कोली समाज के उत्थान के लिए व सदैव तो कोली समाज को उस मुकाम पर ले जाने के लिए मैं सदैव तत्पर सभी समाज अपने समाज के सभी व्यक्तियों को एकजुट कर हम समाज को उस मुकाम पर लेके जाएंगे ताकि आने वाले समाज का हम हर व्यक्ति हर वो नागरिक जाने कि कोली समाज क्या है और मैं पूर्ण निष्ठा के साथ इस कार्यभार को वहन करूंगा और हमारे समाज कोली समाज को आगे से आगे प्रेरित